भगवान शिव का एक अवतार हुआ दुर्वासा का। अनुसुईया क्या माता अनुसुईया ने लाल दिया पालना, झूल रहे तीनों दिन बन कर के लालना। तीन देवी दुखी होकर दुखिया पधारी, माता मोहे पति के तो बिनती हमारी, माता मोहे पति के तो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना। भूल रहे तीन देव बन करे लालना, भूल रहे तीन देव बन करे लालना। माता अनुसुईया ने भारतीयों पालना, माता अनुसुईया ने भारतीयों पालना। भूल रहे तीन देव बन करे लालना, भूल रहे तीन देव बन करे लालना, भूल रहे तीन देव बन करे लालना। बोलिए शंकर भगवान जय हो। बड़े शिव भक्त अत्रि और अनुसुईया भगवान का बड़ा शिव जी का पूजन करते। बड़ी सुंदर कथा। तो इनके यहाँ शिव जी के अंश से दुर्वासा जी हुए। और दुर्वासा जी ऐसे संत, ऐसे भगवत, ऐसे शिव भक्त थे कि दुर्वासा जी ने राम जी के ऊपर कृपा की, दुर्वासा जी ने कृष्ण के ऊपर कृपा की। ये दुर्वासा भगवान शिव के अंश है। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी देव। दुर्वासा जी ने ही पांडवों को आशीर्वाद दिया था। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को एक बार अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया। तो दुर्वासा जी ने कहा, दुर्योधन मांगो क्या चाहते हो। तो दुर्योधन ने कहा कि यदि देना चाहते हो दुर्वासा जी तो अपने समस्त शिष्यों के साथ आप पांडवों के पास जाएं, उनकी मेहमानी करें। पांडव बेचारे जंगल में जो दर दर भटक रहे हैं, अज्ञातवास काट रहे हैं पांडव। अब पांडव के पास दुर्योधन ने भेजा दुर्वासा जी। दुर्वासा जी तो सब जानते थे कि भगवान सदाशिव के ही तो भक्त थे। हम भक्ति करें तो मेरी माताओं आपसे निवेदन है कि भक्ति यदि शिव जी की करते हो तो मन में छल कपट बिल्कुल मत रखना। निश्चल भाव से निष्काम भाव से भगवान को यदि आप खाली जल ही चढ़ा दोगे ना, उसमें ही महादेव आपको समस्त कामना दे देंगे। और कुछ करने की जरूरत निश्चय निष्काम भाव से। दुर्वासा जी जानते थे। दुर्वासा जी गए द्रौपद अपने पतियों के साथ। दुर्वासा ने कहा, मैं द्रौपदी आता हूं, अभी स्नान करके तुम भोजन बना ले, तैयार कर ले। महाराज चले गए दुर्वासा जी स्नान करने के लिए सरयू। इधर पांडव भोजन कर चुके थे। द्वारिकाधीश को स्मरण किया। क्योंकि यदि संत का अपमान हो गया, देखो मैयाओं आप ध्यान रखो, आप भगवान को रोज भोजन लगाते होगे, भोग लगाते होंगे, लेकिन सच्चा भोग कब मेरा शिव ग्रहण कर लेता है? जब आपके द्वार पर कोई अतिथि, कोई भूखा, कोई संत आ जाए और वो भोजन की याचना करे तो साक्षात समझ लेना कि मेरा महादेव आज मुझसे भोजन मांगने के लिए आया है। जिस समय भोजन का समय हो और कोई महात्मा संत आपके द्वार पर आ जाए तो शिव जी की भले कितनी सेवा करती हो, लेकिन मेरे भैयाओं, मेरी माताओं, जिस समय भोजन का समय है उस समय यदि कोई आपके द्वार पर आया है तो उसे कभी खाली हाथ मत भेजाना। और उसको श्रद्धानुसार कुछ न कुछ भोजन, यदि भूखा है तो भोजन करा देना, प्यासा है तो पानी पिला देना।
उसको उसकी सेवा यदि कर दोगे तो महादेव कहते हैं कि उस समय की सेवा वो उस भिखारी या याचक की सेवा नहीं होगी, कोई संत की सेवा नहीं होगी, किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं होगी, वो सेवा साक्षात मेरी सेवा होगी। यही तो धर्म है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। कोई राह में गिर जाए ना तो उसका हाथ थाम लेना, उसे खड़ा कर लेना, बिठा देना, उसकी सहायता कर देना। घर हमारे मोहल्ले परिवार में कोई दुखी परिवार रहता है तो उसके आंसू पोंछ देना। जिस दिन उसके आंसू तुम पोंछ दोगे, उसके दुख में तुम जाकर खड़े हो जाओगे, मेरे महादेव कहते हैं जो किसी गरीब के घर में आकर के खड़ा हो जाता है उसे मैं देवालय में खड़े होने का फल प्रदान करता हूँ। कोई हमारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और दिवाली का उत्सव हो तो अपने घर में सब कुछ बनाते हो आप लोग, और कोई दिवाली पर्व हो, होली पर्व हो, कोई गरीब परिवार आपके शहर में रहता हो, मोहल्ले में रहता हो, तो मेरी माताओं, आप भले ही घर में 10 किलो का सामान का भोग बना लेना, लेकिन 100 ग्राम उसके नाम का भी बना लेना जो तुम्हारे बाजू में पड़ोस में रह रहा है। तुम अपने घर में दिवाली में 1000 दीपक जला लेना, लेकिन एक दीपक उस दुखी, उस गरीब, उस असहाय व्यक्ति के यहाँ यदि जला दोगे तो मेरा भोलानाथ कहेगा कि तूने मेरे देवालय में, शिवालय में दीप प्रज्वलित कर दिया। यही तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म खा करके खुश नहीं होता, सनातन धर्म खिला करके खुश होने वाला है। ऐसे संत हुए कि अपने सामने की थाली, सामने याचक मांगने के लिए आया है तो उस थाली को भी उन्होंने दे दिया है। भगवान की भक्त ऐसे होते हैं महाराज। भोजन यदि आप कर रहे हो और कोई आकर के खड़ा होता है और आप द्वार बंद करते हो तो समझ लेना कि उस द्वार को बंद नहीं किया, तुमने अपने भाग्य के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि देवता तुल्य होते थे। अतिथि घर में आता था तो उस घर की रौनक बढ़ जाती थी। हम सोचते थे कि भगवान ने कृपा की है इसलिए हमारे यहाँ अतिथि आया है, और अतिथि स्वयं साक्षात शिव का स्वरूप होता है, उसका खूब सम्मान करो। लेकिन आज ऐसा परिवर्तन हुआ है समाज में महाराज कि कोई यदि किसी के घर आ जाता है तो वो सोचता है कि ये हमारे ऊपर भार बन गया है। यदि भाभी के घर 2 दिन के लिए नंद आ जाए तो भाभी कहती कहाँ से आ गई, मुंह बनाती है नंद कहाँ से आ गई, अब पता नहीं क्या क्या भर के ले जाएगी। देखो आप यदि इस घर में आपकी नंद का स्वागत करोगे, आपकी नंद की सेवा करोगे, तो तुम जब भैयाओं के घर जाओगे ना तो तुम्हारी भी भाभी तुम्हारी सेवा करेंगी। ये क्यों भूल जाते हो? यदि तुम इस घर की भाभी हो तो वहां भी तुम्हारी भाभी बैठी है। तुम अपने नंद को पानी नहीं दो और सोचो कि जब मैं पिताजी के घर जाऊं तो मेरी भाभी मुझे लड्डू मेवा मिष्ठान खिलाए। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो ऐसा है कि हिसाब दे लो, हिसाब ले लो। अपनी माँ के लिए व्याकुल रहती हो और जो घर में माँ बैठी है सासू माँ, उसको व्याकुल करते हो। अपनी माँ से चोरी से फोन पर घंटे बात करती हो और जो घर में बूढ़ी माँ सास बैठी है उसके पास 5-10 मिनट बैठ करके कभी मीठी बात नहीं करती। अपने पिता के लिए तुम व्याकुल रहती हो और जो ससुर पिता बैठे हैं उसे भी तो देखो, वो भी तो तुम्हारा पिता है। महाराज यही शिव कथा है। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं आऊंगा
द्रौपदी घबरा गई। प्रभु लाज आप रखना। भगवान द्वारिका में बैठे थे, दौड़ करके आए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी भूख लगी है, कुछ है खाने को? द्रौपदी ने कहा, सब खा चुके ठाकुर, केवल आधा दाना, एक दाना बचा है उस पात्र में जो इंद्र ने दिया था, एक दाना है। तो कहा ठीक है, ये आधा दाना तो खा और आधा दाना मैं खाता हूँ। मेरे श्री ठाकुर जी ने आधा दाना खाया, उस आधे दाने से सारी सृष्टि तृप्त कर दी है ठाकुर जी ने। तीनों लोगों के जीव आत्माओं को डकारें आने लगी, फुटी डकारें आने लगी, अपच हो गई। ये क्या, अरे अभी तो कुछ खाया ही नहीं और ये पेट कैसे भर गया? उधर दुर्वासा जी 10,000 संतों के साथ नहा रहे थे, डकार आ गई। दुर्वासा जी ने डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो दुर्वासा जी समझ गए। दुर्वासा जी बाहर आकर के कपड़े पहनने लगे और जैसे कपड़े पहन रहे थे, अर्जुन बुलाने आया, चलो बाबा। दुर्वासा ने कहा, सच बता अर्जुन, जब हम यहाँ आए हैं उसके पीछे तुम्हारे यहाँ कोई आया है क्या तुम्हारे झोपड़ी में? बोले हाँ आए हैं ना। बोले कौन? बोले द्वारिकाधीश आए हैं। और जैसे सुना द्वारिकाधीश आए हैं, वहीं से दुर्वासा जी ने सर पर हाथ रख दिया, पांडवों तुम्हारी विजय से निश्चित है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर कृष्ण का हाथ है, जिसके ऊपर शिव की कृपा है, उसका संसार वाले कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तीनों लोगों में भी उसको कष्ट नहीं हो सकता। महाराज दुर्वासा जी आशीर्वाद देकर, यही दुर्वासा जी एक बार स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते इनकी लंगोटी गंगा जी में बह गई। वहां पर द्रौपदी भी गई हुई थी। तब द्रौपदी ने देखा कि एक संत बीच पानी में इतने इतने खड़ा हुआ है। तो द्रौपदी ने कहा कि आप बाहर क्यों नहीं आते? संत ने कहा, बेटी क्या बताऊं, मैं बाहर तो आ जाऊं लेकिन मेरी लंगोटी इस गंगा में बह गई है। द्रौपदी मैं बाहर नहीं आ सकता। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी और साड़ी फाड़ करके संत को देकर के कहा कि इसकी लंगोट बना करके आप आ जाओ। और दुर्वासा ने लंगोट बना करके उस चीर की बाहर आए, द्रौपदी के सर पर हाथ रखा कि द्रौपदी तेरी लाज मैं स्वप्न में भी नहीं जाने दूंगा। आज तूने एक संत को लंगोटी पहना करके उसकी लाज बचाई है। एक दिन देखना भरी सभा में जब तुझे नंगा किया जाएगा, उस समय यही लंगोटी का एक एक तार सहस्रों गज साड़ी बन करके ठाकुर तुझे प्रदान करेगा। ये मेरे संत महादेव का ही आशीर्वाद था कि द्रौपदी की लाज बच गई। यही दुर्वासा जी एक बार राम जी के पास गए। राम जी से एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। दुर्वासा ने कहा, राम हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे वार्तालाप के बीच में यदि कोई आ जाएगा तो तुम्हें एक नियम पालन करना है। बोले गुरुदेव कहो। दुर्वासा ने कहा कि हम दोनों के बीच में जो भी आएगा उसे तुम राज्य से निष्कासित कर दोगे, उसका परित्याग कर दोगे। राम जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ। जब ये एकांत में वार्तालाप कर रहे थे तो उसी समय लक्ष्मण जी आ गए गलती से। और लक्ष्मण जैसे ही आए, दुर्वासा जी क्रोधित हुए। राम जी ने चरण पकड़े कि लक्ष्मण भले ही मुझे प्राणों से प्रिय है, लेकिन एक संत को मैंने वचन दिया है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण तुम अवधपुरी से बाहर निकल जाओ। ऐसा भाव देख करके दुर्वासा जी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था राम, तुम अवश्य लंका पर विजय प्राप्त करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। यही द्वारकाधीश के पास एक बार दुर्वासा जी पहुंचे। द्वारकाधीश ने कहा कि आपका स्वागत है द्वारिका में, कहें हम आपकी कैसी सेवा करें। दुर्वासा ने कहा, कृष्ण सेवा करना चाहता है तो एक रथ जोत और उस रथ में रुक्मिणी को बिठा और घोड़ों के स्थान पर तुझे रथ को खींचना पड़ेगा, ये मेरी सेवा होगी, करेगा? कृष्ण ने कहा जैसी आपकी इच्छा।
रुक्मणी को रथ में बिठाया, स्वयं कृष्ण रथ में जुट गए और रथ को खींचने लगे। दुर्वासा जी इस परीक्षा में देख करके कृष्ण के भाव को प्रसन्न हो गए और कृष्ण से कहा कि कृष्ण अब तो रुक्मणी से खीर बनवा। रुक्मणी ने सुंदर खीर बना करके लाई, गरम गरम खीर लेकर के आई, दुर्वासा जी के हाथ में दिया और दुर्वासा जी ने